आज हम बात करेंगे एक जो चार्जिंग सर्किट होता है उसके बारे में, जो कि बिल्कुल सिंपली तरीके से बनाया गया है। और चार्जिंग ऑटो कट सिस्टम भी है इसके अंदर, फुल चार्जिंग और चार्जिंग दोनों इंडिकेशन सिस्टम दिए गए हैं। तो इस सर्किट के बारे में करेंगे, ये सर्किट किस तरह काम करता है, इसकी वर्किंग टेस्टिंग किस तरह होगी और कितने वोल्ट का ये सर्किट होगा। तो इसके लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है मनोज नेरेकर। मनोज नेरेकर इनका ये नाम है। तो मनोज नेरकर, तो 3710 इसका जो इनका जो यूट्यूब अकाउंट है, मनोज नेरेकर। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर जो चार्जिंग सर्किट है वो किस तरह बनाया जाता है उसके बारे में बताइए। तो मनोज जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, चार्जिंग सर्किट हम किस तरह बना सकते हैं, उसको किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, कितने वोल्ट उसको इनपुट होगी और कितने वोल्ट उसको आउटपुट ये देगा, और कौन सी बैटरी लगा के हम चार्ज कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा चार्जिंग सर्किट, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मनोज नेरेकर जी ने। तो टॉपिक शुरू करते हैं। चार्जिंग सर्किट जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया गया है, इसकी वर्किंग किस तरह होगी, टेस्टिंग किस तरह होगी, इसके बारे में करेंगे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाई जाएंगी। तो टॉपिक शुरू करते हैं, चार्जिंग सेक्शन जो कि ऑटो कट सर्किट है, तो किस तरह काम करता है उसके बारे में। तो इसके लिए बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट यूज हुए, एक तो 2N5401 PNP ट्रांजिस्टर है, या A1015 सेम दोनों ट्रांजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर यूज करना है। तो उसके बाद जो इसके अंदर एक रिले का प्रयोग किया गया है, ये है हमारा PNP। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर जो है, तो एक जो ट्रांजिस्टर है उसके बाद जो हमने यूज की, एक ये रिले है। ये रिले 12 वोल्ट वाली रिले है, जिसकी 5 पिन होती हैं। 12 वोल्ट रिले है, 5 पिन वाली ये रिले होगी। और उसके बाद 2 एलईडी लगाई गई है, वो आपने ग्रीन कलर और रेड कलर में लगा सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि अब किस टाइम मैंने चार्जिंग वाली एलईडी कौन सी है और फुल चार्जिंग वाली कौन सी एलईडी है। तो यहाँ पे आप 2 कलर की एलईडी लगा सकते हो, रेड कलर और ग्रीन कलर। और इसके बाद आपको एक ब्रिज डायोड और आपको एक ट्रांसफार्मर चाहिए होगा। ठीक है जी, वो ट्रांसफार्मर आपने जो लेना है, अगर आपने 12 वोल्ट और 7.5 एएमएच की बैटरी अगर आपने चार्जिंग पे लगानी है, तो उसके लिए आपको जो ट्रांसफार्मर चाहिए, कम से कम जो है वो 3 एम्पेयर का या 2 एम्पेयर का भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर होना चाहिए, और वो आपका 15 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट के करीब होना चाहिए। ठीक है जी, ये आपने एक ट्रांसफार्मर यूज करना है इस जगह पे। सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर लगाएंगे, उस ट्रांसफार्मर को मेन एसी देके जो आउटपुट निकलेगा वो देना है अपने ब्रिज डायोड को। यहाँ पे आप 4 डायोड लगा सकते हो, 58 बाई भी लगा सकते हो, और 4000 से, वैसे 4000 मत लगे, 58 बाई डायोड लगाइए। उनकी पावर कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो गर्म कम होते हैं और आउटपुट अच्छे से देते हैं। यहाँ पर ब्रिज पैक डायोड जो आता है हमारा, वो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ब्रिज लगा के उस एसी सप्लाई को, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या होता है, एसी सप्लाई लेता है और एसी सप्लाई आउटपुट करता है, लेकिन ये स्टेप डाउन हो जाती है। स्टेप डाउन मीन 230 वोल्ट या 220 वोल्ट मेन एसी हमारी होती है। जब ये ट्रांसफार्मर से पास आउट होती है तो वो लगभग 12-13 वोल्ट या 15 वोल्ट हो जाती है। मीन्स स्टेप डाउन, यानी वोल्ट डाउन होके आउट मिलेंगे, लेकिन वो एसी रहेंगे। तो उस एसी को कन्वर्ट करने के लिए हमें ब्रिज पैकेट डायोड यहाँ पे लगाना पड़ता है, ताकि हम डीसी बना सके, क्योंकि पूरा सर्किट जो है डीसी पे काम करता है। उसके बाद तो उसकी दो जो वायर होगी, एक तो ये है उसकी ब्रिज डायोड की पॉजिटिव, और ये है इसकी नेगेटिव ब्रिज डायोड की। जो पॉजिटिव वाले सप्लाई आप स्विच एक यहाँ पे लगा सकते हो, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े ऑन और ऑफ कर सके। उस पॉजिटिव सप्लाई को आपने किन किन हिस्सों पे देनी है ये देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर जाएगी पॉजिटिव सप्लाई, लेकिन इस ट्रांजिस्टर को नेगेटिव सप्लाई हमने किस तरह देनी है वो मैं आपको सर्किट के अंदर बता देता हूँ। नेगेटिव एक सप्लाई इस पे पॉजिटिव फिक्स गई है बैटरी के ऊपर, और पॉजिटिव सप्लाई कहाँ कहाँ पे गई है वो देख सकते हैं। एक तो हमने एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए ये 680 किलो ओम की रजिस्टर लगा के 2 एलईडी को ऑपरेट करवाया गया। यहाँ पे ये 2 एलईडी है, 680 ओम, सॉरी
680 ओम की जो रजिस्टर लगा के एक जो एलईडी का जो ये देख सकते हैं आप पॉजिटिव पॉइंट होता है, ये अनोड पॉइंट एलईडी का, ये भी और ये भी अनोड, दोनों को जोड़ के हमने कौन सी सप्लाई दी है, दोनों को पॉजिटिव। और दोनों एलईडी का नेगेटिव पॉइंट है, वो एक तो मैंने जोड़ दिया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और एक जो हमारा है एनसी के साथ, जो रिले की एक एनसी पॉइंट आता है उसके साथ, और दूसरी रिले को मैंने जोड़ दिया ओसी के साथ या ऑन कंडीशन। जो हमारा एनसी और ओसी होता है वो रिले का किस तरह पता लगेगा, जब रिले को आप जो उसका पोल कनेक्शन होता है, जिस साइड 3 पिन होती है इसकी हमारी इसकी जो रिले है, इसकी जिस साइड ये 3 पिन होती है ना, 2 पिन एक साइड है, 3 पिन एक साइड है, ये 3 पिन का जो बीच वाला हिस्सा होता है इसे पोल बोलते हैं। मीन्स ये कनेक्शन इन दोनों टर्मिनल के साथ, एक तो होगा इसका एनसी और एक होगा ऑन, ऑन लिख सकते हैं या ओसी भी लिख सकते हैं, नो दिक्कत। तो इस टर्मिनल से ये दोनों काम करते हैं, सेंटर वाले से और इससे ये दोनों काम करते हैं, एक टाइम में एक ही पोल काम करेगा, यानी जब पोल एनसी या पोल ऑन, इनमें से दो एक ही काम करेगा। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, एनसी पॉइंट था, उसके साथ मैंने एक ये रिले जोड़ दी है और एक बैटरी टर्मिनल से जो जा रही है सप्लाई उसके साथ, यानी एनसी से जो बैटरी की तरफ जा रही है उसी में मैंने एक एलईडी लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई आएगी। और जो ऑन पॉइंट है यहाँ पे, यानी ये ऑन पॉइंट है एक रिले का दूसरा पॉइंट, तो उसके ऊपर मैंने एक एलईडी जोड़ दी है। तो अब एनसी जो रिले का जो पोल कनेक्शन या सीटी कनेक्शन बोलते हैं या पोल कनेक्शन बोलते हैं, वो सप्लाई, उसके ऊपर मैंने जो सप्लाई कौन सी दी है, ये नेगेटिव सप्लाई, यानी रिले के जो पोल कनेक्शन होता है, जो बीच वाला ये होता है पॉइंट, जिस साइड 3 है उसका सेंटर वाला जो हिस्सा होता है, ये होता है हमारा पोल कनेक्शन, 1 पिन 2 पिन और 3 पिन, ये हमारा पोल कनेक्शन, इस पे दिया मैंने नेगेटिव सप्लाई। ठीक है जी, जो रिले पे जाएगी। अब सिर्फ हमने रिले को ऑपरेट करवाना है, वो किस तरह कराना वो जरूरी है। ये तो हो गया इसके कनेक्शन। अब रिले के ये दो पोल होते हैं जो सप्लाई देने के बाद ऑपरेट होता है, जिसमें इसमें मैग्नेट बनती है और रिले हमारी काम करती है। अब इन दोनों पॉइंट पर क्या किया, एक पॉइंट पर तो यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दे दी, दूसरी पिन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आएगी, वो इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के थ्रू आएगी। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के थ्रू मैंने एमीटर पे तो दे दिया पॉजिटिव सप्लाई। अब ये इसके ऊपर नेगेटिव ट्रिगर चाहिए मुझे, यहाँ पे नेगेटिव ट्रिगर चाहिए। जब इसके ऊपर नेगेटिव ट्रिगर मिलेगा तो ये कलेक्टर मेटल जंक्शन जुड़ जाएगा और वोल्ट पास आउट कर देगा। ठीक है जी, ये जो पास आउट कर देगा। अब इसके अंदर कंडीशन किस तरह रखी गई है आप देख सकते हो, ये एक रजिस्टर लगाई गई है 1.5 किलो ओम की, एक पॉजिटिव में से रजिस्टर लगाई गई है, लेकिन पॉजिटिव रजिस्टर बड़ी है इसलिए यहां से कुछ वोल्ट जाएंगे नेगेटिव के इसके बेस के ऊपर इस रजिस्टर के थ्रू, क्योंकि इस रजिस्टर की वैल्यू कम है, 1.5 के है, ये 3.3 के है, यहाँ से वोल्ट कम आएंगे, यहाँ से वोल्ट जाएंगे नेगेटिव, जो कि इस ट्रांजिस्टर को ट्रिगर करेंगे नेगेटिव सिग्नल देके, जिससे ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, एमिटर कलेक्टर जंक्शन जुड़ेगा इसका, ये एमिटर कलेक्टर जंक्शन जुड़ते ही क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई आ जाएगी इस रिले पे, तो रिले क्या हो जाएगी, ऑन। रिले ऑन होने के बाद ये कंडीशन जो हमारी रखी गई है ये स्टार्ट हो जाएगी। कब स्टार्ट होगी, जब इनके ऊपर नेगेटिव ट्रिगर आएगा। ठीक है जी। तो अब क्या है इस सिस्टम के ऊपर, तो अब कंडीशन, फिलहाल कंडीशन अब जो सर्किट की होगी, जब इसको हम सप्लाई देंगे तो वो कंडीशन क्या होगी वो आप देख सकते हैं। जैसे ही इस सर्किट को सप्लाई देगी ये तुरंत ही सर्किट ऑन हो जाएगा और ये 12 वोल्ट देना इस पे चार्ज कर देगा। क्यों, क्योंकि ये जो रिले है ये ऑफ रहेगी, फर्स्ट टाइम के अंदर क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। ऑफ क्यों रहेगी, कारण क्या है, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर को जब तक पॉजिटिव सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक ये क्या होगा, ऑफ नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर 0 वोल्ट है, मींस ये यहाँ से यहाँ वोल्ट पास आउट कर रहा है, क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे ये वोल्ट पास आउट करेगा। तो क्या होगा, सॉरी, ये वोल्ट पास आउट नहीं करेगा जब तक इसके बेस के ऊपर नेगेटिव सप्लाई नहीं मिलेगी। तो फिलहाल क्या है, ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई नहीं मिल रही है इसको, तो रिले क्या रहेगी, ऑफ। ऑफ रहेगी तो इसका जो कनेक्शन है, जो यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई है, ये हमारी ऑफ कंडीशन पे जाएगी रिले के एनसी पॉइंट पे, जिसके ऊपर ये जो रिले हमारी होती है, अगर आप उसको बगैर सप्लाई चेक करेंगे तो उसका पीसी यानी ये पोल कनेक्शन और ये एनसी कनेक्शन आपस में अटैच रहता है बाय डिफॉल्ट।
तो जब तक इस रिले को सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये पोल कनेक्शन एनसी के साथ जुड़ा रहेगा, जिसके साथ क्या है यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई मिलती रहेगी। ये एलईडी ऑन हो रहेगी, कौन सी? चार्जिंग एलईडी, मीन्स ये अब सर्किट चार्ज हो रहा है। अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ही ये वोल्ट बढ़ते जाएंगे, जब ये वोल्ट हमारे 12 वोल्ट से ऊपर चले जाएंगे, जैसे ये बैटरी चार्ज होगी, पहले इसके 11 वोल्ट से, फिर 11.5 वोल्ट हो गए, फिर 12 वोल्ट हो गए, फिर 12.5 हो गए, फिर 13 वोल्ट। जैसे ही 13 वोल्ट होंगे तो ये पॉजिटिव वोल्ट नेगेटिव में से होकर, यहाँ से मैं सर्किट थोड़ा सा दूसरी बार सेट कर देता हूँ, तो कंडीशन क्या होगी, ये हमारे यहाँ से जो नेगेटिव वोल्ट है, ये जो पॉजिटिव वोल्ट है, जब बैटरी फुल चार्ज होती है तो नेगेटिव टर्मिनल से वोल्ट पॉजिटिव आउट होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन का हमारा एक सिद्धांत है कि जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगा वो दूसरी तरफ पास आउट हो जाएगा, चाहे वो कोई भी टर्मिनल हो। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, इस बैटरी का नेगेटिव है ये। तो जब ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो यहाँ से कुछ पॉजिटिव वोल्ट पास आउट होंगे। ये पॉजिटिव जैसे सर्किट बना हुआ उसी हिसाब से यहाँ पे आएंगे। लेकिन अब की कंडीशन क्या है, यहाँ पे एक जेनर लगा हुआ जो कि 13 वोल्ट का है। जब तक वोल्ट यहाँ पे 12.75 वोल्ट है, धीरे जब यहाँ पे 13 वोल्ट हो गए हैं, जब 13 वोल्ट से वोल्ट अबव होंगे, मीन्स 13.5 वोल्ट मान लेता हूं, जब भी 13.5 वोल्ट होंगे तो ये जेनरेटेड वोल्ट पास आउट कर देगा यहाँ से। जब ये पास आउट करेगा तो ये जाएंगे इसके बेस पे, ठीक है। फिर ये कौन से वोल्ट जाएंगे, इसके बेस पे जाएंगे वोल्ट नेगेटिव वोल्ट, क्योंकि इसका जंक्शन टूट जाता है। नेगेटिव वोल्ट जाने के बाद ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन होने के बाद ये जो जंक्शन है जुड़ जाएगा यहाँ से, तो रिले क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी हमारी, यहाँ पे रिले ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद ये रिले क्या करेगी, जो ये टर्मिनल इस साइड जुड़ा हुआ था यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा और इस टर्मिनल के साथ जुड़ जाएगा यहाँ से। तो ये फुल चार्जिंग वाली एलईडी ऑन हो जाएगी और हमारी चार्जिंग सेक्शन जो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है एक इस सर्किट का, किस तरह ये सर्किट काम करता है, ठीक है जी। तो इस तरह यहाँ पे जब ये जंक्शन तोड़ेगा तो यहाँ पे नेगेटिव पास आउट हो गए, इसके बेस पे नेगेटिव जाएगी, नेगेटिव मिलते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही यहाँ से वोल्ट पास आउट कर देगा, जिससे रिले ऑन होगी। रिले ऑन होते ही जो एनसी पॉइंट का जंक्शन था यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि रिले ऑन हो गई है। ऑन होने के बाद ये ऑन पॉइंट पे रिले डायरेक्ट जुड़ जाएगी और यहाँ से चार्जिंग सेक्शन ऑफ हो जाएगा, प्लस ये जो चार्जिंग एलईडी है ये भी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। और ये एलईडी ऑन हो जाएगी, कौन सी, ग्रीन, जिसे हम बोलते हैं फुल एलईडी के लिए हमने यूज किया गया, ये इसको फुल एलईडी के लिए यूज किया गया, ये एलईडी ऑन हो जाएगी हमारी। बिल्कुल सिंपल सा सर्किट बनाया गया है। ये आप सर्किट देख सकते हैं किस तरह मैंने इसको यूज में लिया, प्रयोग में लिया। तो इस जंक्शन को तोड़ने के लिए 13 वोल्ट से ऊपर वोल्ट चाहिए हमें, तभी ये नेगेटिव यहाँ से पास आउट करेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स नेगेटिव का है। जब इसके ऊपर जब पॉजिटिव वोल्ट का जंक्शन आएगा, तो जब ये जंक्शन बढ़ जाएगा पॉजिटिव का, तब ये 13 वोल्ट यहाँ से वोल्ट पास आउट कर देगा। कौन से, यहाँ पे इस पिन के ऊपर कौन से वोल्ट है ज्यादा, नेगेटिव, तो यहाँ पे कुछ वोल्ट नेगेटिव जाएंगे, जिससे ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद एमिटर कलेक्टर जंक्शन जुड़ेगा, जिससे रिले ऑन हो जाएगी और पीसी और एनसी का कनेक्शन जो ब्रेक डाउन हो जाएगा और पीसी और ओसी का कनेक्शन अटैच हो जाएगा, यानी ऑन कंडीशन रिले आ जाएगी, जिससे ये एलईडी ऑन हो जाएगी, चार्जिंग एलईडी फुल, और यहाँ से ये सर्किट ब्रेकआउट हो जाएगा जो कि चार्जिंग। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा सर्किट। अगर इसके बारे में आपको मनोज जी अगर कोई दिक्कत रहेगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस तरह अगर आप सर्किट बनाओगे तो वो चार्जिंग के लिए यूज में ले सकते हैं आप। तो इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है चेक करने वाले, अगर ये चार्ज नहीं कर रहा है तो बिल्कुल सिंपल सा, कोई इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। नंबर एक तो ये आपने जनरेटर चेक करना है, एक ये ट्रांजिस्टर चेक करना है। रिले का खराब होने का चांस बहुत कम होता है, ये दो कंपोनेंट खराब होते हैं जब भी ये चार्ज नहीं करता, ठीक है। अगर आपने कोई बैटरी छोटी लगानी है, इसको यहाँ पे मान के चलिए आपने छोटी बैटरी लगानी है 12 वोल्ट से मतलब 6 वोल्ट या 7 वोल्ट किया, तो इसका इनपुट आप कम कर दीजिए। यहाँ पे ट्रांसफार्मर आप जितना छोटा करोगे उतनी छोटी बैटरी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, और आपको रिले यूज करनी होगी 5 वोल्ट वाली। यहाँ इस जगह पे 5 वोल्ट वाली रिले यूज करनी होगी। फिलहाल ये जो रिले लगी है ये 12 वोल्ट वाली है, ठीक है जी। तो 12 वोल्ट की बैटरी आपने किस तरह चार्ज करनी है,
12 वोल्ट की अलावा आप इस पे जो है 5 वोल्ट की अगर बैटरी है, 6 वोल्ट के उसको चार्ज करना, तो एक तो रिले ये 5 वोल्ट की करनी पड़ेगी आपको, और एक यहाँ पे इनपुट आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि ऑटो कट ऑफ चार्जिंग सिस्टम है, जिसे ऑटोमेटिकली बैटरी फुल चार्ज होने के बाद ऑटो कट हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।